عائشہ کی जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी, मगर उसने कभी शिकायत को अपनी आदत नहीं बनाया। वो रावलपिंडी के एक सादा से मोहल्ले में अपनी अम्मी और छोटे भाई अली के साथ रहती थी। अब्बा के इंतकाल को 3 साल हो चुके थे और उसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ गई थी। हर महीने की शुरुआत उम्मीद से होती और इख्तिताम हिसाब किताब और फिक्र से। तनख्वाह आती तो पहले से तयशुदा खर्चों की कतार लग जाती, किराया, बिजली, गैस, दवाइयां और अली की फीस। आयशा अक्सर अपने लिए कुछ नहीं रखती थी, बस ये सोचकर कि चलो अगले महीने देख लेंगे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में पुराना सा पर्स जिसमें चंद नोट बाकी थे। मौसम हल्का सा ठंडा था, हवा में नमी थी और उसके जहन में खर्चों की लिस्ट घूम रही थी। अम्मी की दवाइयां खत्म हो रही थीं और अली ने कल ही याद दिलाया था कि स्कूल में फीस जमा ना हुई तो नाम कट सकता है। इसी दौरान वो बूढ़ी खातून उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उनकी आवाज में वो दुख था जो सीधा दिल तक उतर जाता है। आयशा ने एक लम्हा के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर पर्स खोला, नोट गिने और दिल में एक जंग शुरू हो गई। अगर दे दिया तो, अगर ना दिया तो, ये 2 सवाल जैसे उसके अंदर टकरा रहे थे। आखिरकार उसने एक नोट निकाला और उनके हाथ पर रख दिया। अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। बूढ़ी खातून की आंखों में नमी आ गई। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। तुमने आज मुझे नहीं, अपने नसीब को दिया है। ये अल्फाज जैसे आयशा के दिल में कहीं बैठ गए। मगर घर पहुंचते ही हकीकत ने दरवाजा खटखटाया। अम्मी की खांसी बढ़ गई थी। आयशा बेटा, दवाई खत्म हो गई है। आयशा ने सर हिलाया, मगर उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो सब कुछ एक साथ संभाल सके। उसने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और खामोशी से बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, मैंने तेरे लिए दिया है, अब तू ही आसानी कर दे। वो रात उसके लिए बहुत लंबी थी। अगली सुबह वो फिर काम पर गई, मगर दिल में बोझ था। दफ्तर में काम करते हुए भी उसके जहन में यही चल रहा था कि अब क्या होगा। दोपहर के वक्त मैनेजर ने उसे बुलाया। आयशा, तुमने पिछले महीने जो इजाफी प्रोजेक्ट किया था, उसका बोनस अप्रूव हो गया है। आयशा ने हैरत से देखा। सर, वाकई? हाँ, और तुम डिजर्व करती हो। उन्होंने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। आयशा के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। अंदर इतनी रकम थी कि ना सिर्फ उसके सारे मसाइल हल हो सकते थे, बल्कि कुछ बच भी सकता था। उसके जहन में फौरन वो बूढ़ी खातून आ गई। तुमने आज मुझे नहीं, अपने नसीब को दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू परेशानी के नहीं, शुक्र के थे। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली आई। वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ सदका करने लगी। कभी किसी को खाना खिला देती, कभी किसी बच्चे की कॉपी खरीद देती, कभी किसी जरूरतमंद के लिए दवाई ले आती। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन अली स्कूल से आया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। आपी, आज हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई। उन्होंने कहा कि जो बच्चे फीस नहीं दे सकती उनके लिए स्कूल मदद करेगा। आयशा हैरान हुई। अच्छा, ये कैसे? पता नहीं, बस उन्होंने कहा कि कोई अच्छा इंसान है जो क्वाइटली सबकी मदद कर रहा है। आयशा के दिल में एक अजीब सी लहर उठी। उसे लगा जैसे ये दुनिया वाकई एक दूसरे के लिए आसानी का जरिया बन सकती है। चंद दिन बाद वही बस स्टॉप, वही जगह, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। एक छोटी सी बच्ची वहां बैठी थी, शायद 7 या 8 साल की। उसके कपड़े पुराने थे, मगर आंखों में चमक थी। आप भी, भूख लगी है। आयशा ने बगैर सोचे अपने बैग में से बिस्किट निकालकर उसे दे दिए। बच्ची ने खुशी से खाना शुरू किया, फिर मुस्कुराकर बोली, अल्लाह आपको खुश रखे। ये अल्फाज सुनकर आयशा के दिल में सुकून सा उतर गया। उसे अब समझ आ चुकी थी कि सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि नीयत का नाम है।
دل کا نام ہے اور اس یقین کا نام ہے کہ جو دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مہینے گزرتے گئے۔ عائشہ کی زندگی اب بھی مکمل آسان نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ پہلی جیسی پریشان نہیں رہتی تھی۔ اسے ایک یقین مل گیا تھا کہ اللہ حساب رکھتا ہے اور بہترین وقت پر لوٹاتا ہے۔ ایک شام وہ گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک چھجے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہاں ایک عورت بھی کھڑی تھی جو بارش سے بچ رہی تھی۔ ان کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ عائشہ نے غور سے دیکھا، وہی بوڑھی خاتون تھی۔ آپ؟ وہ مسکرائیں۔ بیٹا، پہچان لیا؟ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت دونوں تھیں۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں تو بس ایک ذریعہ تھی بیٹا، اصل دینے والا تو اوپر والا ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ تم نے اپنی نصیب کو دیا ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بارش تھم گئی اور جب عائشہ نے دوبارہ نظر اٹھائی، وہ خاتون وہاں نہیں تھی، جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یا اللہ، تو واقعی بہترین طریقے سے لوٹاتا ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ نے کبھی صدقہ دینا نہیں چھوڑا، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا، صدقہ کبھی کم نہیں کرتا، یہ بس راستہ بدل کر واپس آتا ہے، کبھی بونس بن کر، کبھی دعا بن کر، اور کبھی ایسی سکون کی صورت میں جو کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔